मिडिल ईस्ट एक बार फिर से टेंशन में है। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसे बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन इस न्यूज का असली इंपैक्ट भारत के शेयर बाजार पर क्या होगा? क्या हम पैनिक करें या समझदारी से सोच समझकर इन्वेस्ट करें? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे का मेन रीजन क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है और कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर हम इस वक्त का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसके पीछे कई कॉम्प्लेक्स रीजन है, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ आइडियोलॉजिकल। तो चलिए मेन रीजन को देखते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और इजराइल के एग्जिस्टेंस पर सवाल। सन 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिलेशंस काफी अच्छे थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक बना और आयतुल्ला अली खामेनी सुप्रीम लीडर बन गए। न्यू ईरानियन गवर्नमेंट ने इजराइल को इलेजिटिमेट और ऑक्युपाइड कंट्री मानना शुरू किया और उनका कहना है कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, उसे खत्म करके वापस पैलेस्टीनियन रूल आना चाहिए। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। उसे डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जिससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक्स किए हैं और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हत्या के आरोप भी लगे। यह ईरान को लगातार उस्काता है। दोनों कंट्रीज मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हाउथी रेबेल्स जैसे आर्म ग्रुप को सपोर्ट करता है। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट में काम करता है। इजराइल इन प्रॉक्सी ग्रुप्स पर अटैक करता है और ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंसेस को कम करने की कोशिश करता है। सीरिया में भी इजराइल ने ईरानियन बेसेस और ईरानियन बैक मिलिशिया पे कई एयर स्ट्राइक्स किए हैं। पैलेस्टीनियन इशू इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह है। ईरान पैलेस्टीनियन ग्रुप्स खासकर हमास और इस्लामिक जिहाद को पूरा सपोर्ट करता है। पैलेस्टीनियन इशू इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह है। ईरान पैलेस्टीनियन ग्रुप्स खासकर हमास और इस्लामिक जिहाद को पूरा सपोर्ट करता है, जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इजराइल इन ग्रुप्स को टेररिस्ट मानता है और ईरान द्वारा सपोर्ट मिलने के कारण ईरान को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल मानता है। हाल ही में इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किए, जिसमें ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट को टारगेट किया गया, जिसमें कुछ तो मिलिट्री कमांडर्स और कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई और डायरेक्ट वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। आप सोच रहे होंगे इससे भारत का क्या लेना देना? भारत अपनी 80% तेल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है और उसका मेजर शेयर मिडिल ईस्ट से आता है, जिसमें ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है। तो क्या तेल की कीमत बढ़ेगी? ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक कंट्री है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे प्रमुख ऑयल ट्रेड रूट है। अगर यह डिस्टरबेंस हुई तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकती है और कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली भी महंगी हो जाएगी, जिससे आपकी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएगी। ज्यादा महंगे तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे, जिससे रूपी के मुकाबले डॉलर मजबूत होगा और रूपी कमजोर होगा। इंपोर्ट बिल भरने से देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। पेंट, सीमेंट, लॉजिस्टिक जैसे कंपनीज जिन्हें तेल की जरूरत पड़ती है, उनके प्रॉफिट मार्जिन पर नेगेटिव असर होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, रूपी गिरता है और कंपनीज के प्रॉफिट कम होता है, तो इन्वेस्टर्स को फिक्र होती है। इससे शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्रूड ऑयल के अलावा दो और चीजें हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो विदेशी निवेशक इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से
अपना पैसा निकालकर सेफ हेवन एसेट में डाल देते हैं। इससे हमारे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में निवेशक गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश की ओर दौड़ते हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ने से उसकी कीमत भी ऊपर जाती है। तो अगर आपने गोल्ड में निवेश किया हो तो शायद आपको फायदा हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट से पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अनिश्चितता और डर के माहौल में निवेशक सावधान हो जाते हैं और नए इन्वेस्टमेंट से बचते हैं और मौजूदा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इससे शेयर बाजार में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे हालत में आपको क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग से बचें। सबसे पहले घबराहट में अपने स्टॉक्स को बेचने से बचें। मार्केट वोलेटिलिटी टेम्पररी हो सकती है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक ही सेक्टर या स्टॉक्स में सारा पैसा ना लगाएं। गोल्ड, डेब्ट फंड्स या डिफेंसिव सेक्टर जैसे आईटी फार्मा में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसे जारी रखें, क्योंकि गिरावट के समय में कम दाम में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जो आपको लंबे समय में फायदेमंद बना सकता है। क्वालिटी स्टॉक पर फोकस रखें और ऑयल डिपेंडेंट स्टॉक से दूर रहें। याद रखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट में अस्थिरता लाती है, लेकिन ये अक्सर टेम्पररी होते हैं। एक समझदार निवेशक वो होता है जो घबराता नहीं बल्कि मौके ढूंढता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर स्टिक रहता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स मिस ना करें।